कुछ देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू हुई है बाकायदा तौर पर अब्बास अरागची साहब के साथ और उन्होंने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है। उस पर उन्होंने कहा है कि लेबनान पर, चूँकि रात तक लेबनान भी इंक्लूडेड था, फिर सुबह उठे तो पता चला कि इजराइल ने लेबनान जो है उसमें से निकाल दिया और कहा कि ये सीज़ फायर यहाँ तक महदूद रहेगा। और अब देख रहे हैं कि लेबनान में शुरू में भी जिक्र किया कि इस वक्त बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो लेबनान के ऊपर उन्होंने शर्त रखी है कि अगर वहाँ पर भी ये चलता रहा तो फिर ज़ाहिर है कि हम रह नहीं पाएंगे इस पैक्ट में जो भी टेम्परेरी हुआ है। तो मुझे बताएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 24 घंटे, तो क्या ये मैनेजेबल है और क्या इजराइल को ट्रम्प साहब मना लेंगे कि भाई अभी हमारी बातचीत चल रही है, लेबनान पे जो भी मामला हैं वो रुक जाएं? इसमें कोई शक नहीं जी, अगर तो वो इस माहदे के अंदर किसी न किसी दर्जे में शरीक हैं और उनके ज़मानत या उनकी जो एश्योरेंस है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब देने की पोजीशन में है, तो उन्हें उनका हाथ रोकना चाहिए। अब ये एक मिथ मेरा ख्याल है इस जंग के नतीजे में और इससे पहली गजा की जंगों के नतीजे में ये तो क्लियर हो गई है कि इस वक्त इसराइल की इंडिपेंडेंस जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि बड़ा कोई वो एग्रेसर है। वो गलत बात है। अमेरिका की सरपरस्ती के बगैर इसराइल जीरो है। अगर आज उसका असला, उसकी डिप्लोमेटिक और सफारती सपोर्ट उससे खत्म हो जाए तो इसराइल जो है किसी पोजीशन में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हब्बा बना के उसको एक रोग स्टेट के तौर पे पेश करके, यानी इलाके का एक बदमाश बना के और एक इस नौयत का कि जैसे वो किसी के कहने में नहीं है, एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है कि जो किसी की नहीं सुनता, ये बात गलत है। इसको मैं समझता हूँ कम से कम इस जंग ने और इससे पहले जंगों ने ये साबित कर दिया है कि उसकी चाबी जो है वो वाशिंगटन में है और जब वो मरोड़ी जाएगी वो अपने काबे में, अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल लबनान के अंदर दरपेश है, सिर्फ लबनान में नहीं है, इसमें जो पैक्ट के अंदर चीज शामिल की गई है, जो माहदे के अंदर, उसमें इराक के अंदर भी जो मसाइल हैं और इसी तरीके से जो यमन के अंदर जो मसाइल हैं, तमाम का तमाम जो ईरान का एक जो रीजनल एजेंडा था, वहाँ जहाँ जहाँ पे भी इसराइल ने इस नौयत का फास क्रिएट कर रखा है, उन तमाम को खत्म करना जो है वो इसमें शामिल है। अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप नए हुर्मुज़ बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है या एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगर यही यानी खिलाफ वर्जियां जारी रही तो ऐसे में जो अंसार अल्लाह या हुसी हैं उन्होंने तो जो बाबुल मंदब है उसको बंद करने के हवाले से भी धमकियां दे रखी हैं और वो इससे बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि वहां से जितनी बड़ी ट्रैफिक गुजरती है उतनी यहाँ आपना हुर्मुज़ से नहीं गुजरती है और वो जितनी बड़ी दुनिया के साथ उसकी ओपनिंग सी शिपिंग लेन्स के अंदर होती है, आपना हुर्मुज़ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये चोक पॉइंट्स जो हैं, जब तक इनके हवाले से जो कंसर्न इस वक्त ईरान के मौजूद है और उसके साथ साथ जिक्र हो रहा था कि जो रीजनल ममालिक हैं उनके कंसर्न, यकीनन उनका कंसर्न इस वक्त मौजूद है। वो इस वक्त डिमांड भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के साथ, जिस तरह ईरान की ये डिमांड है कि अमेरिका के साथ उनका या इसराइल के साथ नो वॉर पैक्ट हो, इसी तरीके से वो खित्ते के ममालिक भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ भी नो वॉर पैक्ट हो। क्योंकि ईरान की तरफ से अगर ये मुतालबा किया जा रहा है कि वहां पे इस वक्त अमेरिकन बेसिस ना रहें, तो मैं समझता हूँ उन सॉवरेन रियासतों के साथ ये शायद बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि उनका ये हक जो है किसी तरीके से किसी मायदे के नतीजे में वो लेने की कोशिश की जाए और मैं समझता हूँ कि वो रियासतें इस पर राजी भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं, आप उस पर राजी भी नहीं होंगी। आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए वो जो मामला है वो तो यकीनन इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ बात यही है कि इस वक्त जो जो अदम इत्मीनान है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है तमाम फरीकैन के दरमियान, वो इस वक्त बड़े हाई लेवल पे है और यही बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर साहब भी यही बात कर रहे थे क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है, वो यही है कि जो चीजें तय की गई हैं उन पर स्टिक रहा जाए और उनको फॉलो किया जाए इन लेटरल स्पिरिट, और उसके अंदर जो है फर्दर जो आपने उसकी इंटीग्रिटी है उसको फाइन ट्यून करना है, उसको किसी लॉन्ग टर्म नो वॉर पैक्ट की शक्ल में लेके आना है। क्योंकि देखिए इस वक्त ईरान का जो कंसर्न ये भी है कि वो इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे उसको नुकसान पहुंचाया गया है वो उसके हवाले से एक तावान भी तलब कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल से तावान पर तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब किसी हद तक एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे मौका दीजिए। मैं ये कहना चाह था, ये बड़ी बात होती है अक्सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, होता ही है कि अक्सर जिक्र होता है कि बेसिस हैं खलीजी ममालिक में। देखिए ये जितने भी बेसिस अगर हैं भी तो वो डिफेंसिव
पॉस्चर के लिए हैं। कभी भी किसी भी गल्फ रियासत ने कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं किया ईरान के खिलाफ। ये आप यूं समझ लें कि जैसे कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने कोई कैमरास लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, उसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो किसी पे हमला करना चाहते हैं। बट ये तो मैसेज साहब उनके समझने वाली बात है कि उनकी सिक्योरिटी पर कहाँ रह गई जब दोहा में इजराइल ने हमले कर दिए, तो उनकी तो अपनी सिक्योरिटी भी। लेकिन जी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईरान को उनके बेसिस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ईरान के एक्शन से उनको खतरा है, क्योंकि उन्होंने अभी 3000 से ज्यादा मिसाइल तो सिर्फ आपने यूएई पे मार दिए हैं। हाँ। तो मतलब जो इस तमाम मामले के अंदर जो एक ऐसा फरीक है जो कि अमन चाहता है, तो उन्होंने कभी किसी पे हमला तो नहीं किया था। तो ये एश्योरेंसेस बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे दोस्त कि हमको दोनों तरफ से देनी होंगी। मैंने सॉरी आपका टाइम लिया। नहीं, वेरी राइटली सेड, और आप दोनों ने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स उठाए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। मैं